अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अज़मत एंड दिस इज़ ईमान। हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल है मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ मशीन लर्निंग बेस्ड साइड चैनल अटैक्स, जो हमने डॉक्टर हयात अली शाह की सुपरविजन में किया है। जो एक मेन प्रॉब्लम हमारा प्रोजेक्ट जिसके साथ डील करता है, उसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ देती हूँ। आपकी जो डिवाइसेस होती हैं, जैसे फ़ोन्स हो गए, डेबिट कार्ड्स हो गए, स्मार्ट वॉचेस हो गई, जिनमें पासकोड्स यूज़ होते हैं या किसी भी तरह की प्राइवेसी जो इंक्रिप्शंस होती हैं, वो कुछ फ़िज़िकल पावर, कुछ फ़िज़िकल लीकेजेस प्रोड्यूस करती हैं इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर चेंजेस या EM एमिशंस। वो जो लीकेजेस हैं वो हैकर्स यूज़ कर सकते हैं टू ब्रेक इनटू योर सिस्टम। तो अब हमने उसके साथ डील करने के लिए एक हमने मॉडल बनाया है मैथमेटिकल, जो उन ट्रेसेस की कलेक्शन का प्रोसेस आसान बना देता है, क्योंकि एक्चुअली उन ट्रेसेस को कलेक्ट करना इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट। उसके अंदर कुछ रिप्रोड्यूसिबिलिटी इश्यूज़ होते हैं, लाइक एक मिनिमम $50,000 का लैब सेटअप होता है। तो आगे थोड़ा सा इसके बारे में ईमान एक्सप्लेन करेगी। जी, जो जैसे अज़मत ने बताया कि हमारी डिवाइसेस जो हैं वो फ़िज़िकल लीकेजेस प्रोड्यूस करते हैं। नाउ आवर प्रोजेक्ट फोकसेस ऑन जनरेटिंग अ फुली सिंथेटिक फ्रेमवर्क, ताकि हम ये हार्डवेयर कॉस्ट को एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी इश्यूज़ को अवॉइड करके एक फ्रेमवर्क दे सकें जिसके बेसिस पे हम मशीन लर्निंग बेस्ड साइड चैनल अटैक्स को स्टडी कर सकें। एंड इवेंचुअली आवर गोल इज़ ऑल्सो टू ब्रिज द गैप बिटवीन दीज अटैक्स एंड थ्योरी, ताकि हम देख सकें हाउ दीज अटैक्स एक्चुअली बिहेव। अब ये करने के लिए एज शी एक्सप्लेन कि आपकी डिवाइस के अंदर चिप्स होती हैं। जब ट्रांजिस्टर्स ऑन एंड ऑफ स्विच होते हैं, कैपेसिटर्स चार्ज एंड डिस्चार्ज होते हैं, तो फिजिकल लीकेज क्रिएट होती है। और इस लीकेज को हम दो मॉडल्स के थ्रू स्टडी किया अपने प्रोजेक्ट में, हैमिंग वेट एंड हैमिंग डिस्टेंस। ये आपके सामने फार्मूलाज डिस्प्लेड है एंड दीज आर द डिज़ाइन पैरामीटर्स फॉर इट। फॉर आवर एक्सपेरिमेंट हमने एक डेटा सेट जनरेट किया ऑफ फुली सिंथेटिक ट्रेसेस ऑफ अबाउट 35,000 एंड 30 के हमने उसमें से ट्रेनिंग के लिए यूज़ किए एंड 5,000 हमने अटैक के लिए यूज़ किए। हमारा जो टारगेट था इसमें इट वाज द AES इंटरमीडिएट वैल्यू, यानी कि द SBox आउटपुट ऑफ योर प्लेन टेक्स्ट एंड की। And then we trained our model under several countermeasures like signal to noise ratio हमने simulate किया to reproduce real hardware conditions, and हमने countermeasures like jitter किया, misalignment किया, and several masking conditions में unmask, mask and mask with second order pre-processing भी हमने test की अपने model पे। Moving on to the comparison between our main model CNNs versus MLPs। अब हमारे प्रोजेक्ट से हमें पता चला कि CNNs जो हैं वो MLP से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं अंडर काउंटर मेजर्स एंड मिसअलाइनमेंट, बिकॉज ऑफ द सेवरल फीचर्स दे हैव, लाइक कॉन्वोल्यूशन, स्लाइडिंग फिल्टर्स, मैक्स पूलिंग, जो कि पैटर्न्स को डिटेक्ट करते हैं इन अ वे दैट MLPs कैन नॉट अंडर मिसअलाइनमेंट। जैसे कि आप फर्स्ट ग्राफ में देख रहे हैं कि CNN ट्रेनिंग कन्वर्जेस क्विकली एंड जनरलाइजेस वेल। यहाँ आप देख रहे हैं कि CNN एंड MLP की कंपैरिजन में अंडर डिफरेंट सिग्नल टू नॉइज रेशियो CNNs परफॉर्म्ड कंसिडरेबली वेल। जिटर को अगर हम देखें तो अंडर मिसअलाइनमेंट CNNs रीच एक्यूरेसी मोर, लेकिन वी हैव सीन कि MLPs थोड़े से स्टेबल ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारी ये जो डेटा सेट है इस पर्टिकुलर में वो अनमास्क कंडीशन में है, इसीलिए MLPs हैव शोन मोर स्टेबिलिटी। मूविंग ऑन, अज़मत विल एक्सप्लेन कि हमने मास्किंग को कैसे यूटिलाइज़ किया फॉर आवर मॉडल्स। मूविंग ऑन टू मास्किंग, हमने 3 तरह की चीज़ें टेस्ट की CNNs MLPs में। एक हमने अनमास्क डाटा सेट यूज़ किया जिससे हमारा रिज़ल्ट भी आ गया है, एक हमने मास्क डाटा सेट और एक हमने सेकेंड ऑर्डर मास्किंग यूज़ की हुई है। तो आप देख सकते हैं कि अनमास्क डाटा सेट जो है उसके अंदर वैलिडेशन एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। और ये वाले जो ग्राफ्स हैं ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए हमने दिखाए हुए हैं कि जो क्लासिकल मेथड्स हैं, यानी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग से पहले जो मेथड्स यूज़ होते थे, कोरिलेशन पावर एनालिसिस और डिफरेंशियल पावर एनालिसिस, वो हमारे वाले ही रिजल्ट्स अचीव करने के लिए ज़्यादा ट्रेसेस यूज़ करते हैं। अच्छा, मूविंग ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, इंफॉर्मेशन लिमिट्स एंड थ्योरी प्रैक्टिस वैलिडेशन। इसके अंदर म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। बेसिकली म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें बताती है कि एक ट्रेस के अंदर जो सीक्रेट की है उसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है। उसी तरह जो गेसिंग एंट्रोपी है वो हमें बताती है कि कितनी ट्रेसेस के बाद फाइनली जो मॉडल है
वो पहली ही ट्राई पे करेक्ट की जो है उसको गेस कर पाता है। तो यहाँ पे यू कैन सी कि जब हमने अपने मॉडल को ट्रेन करने के बाद उसके अंदर एक रियल डाटा सेट डाला, तो आफ्टर अबाउट 10,000 ट्रेसेस वी अचीव्ड गेसिंग एंट्रोपी 1, विच वाज वी गॉट द करेक्ट आंसर आफ्टर 10,000 ट्राइज। फॉर कंपैरिजन इस डाटा सेट में 60,000 ट्रेसेस थे। और दिस इज़ फॉर थ्योरी टू टेल यू कि जो म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन है वो इन पीक्स के अंदर ज़्यादा है, तो हमारे मॉडल ने इन पीक्स को यूज़ करके अपने आप को ट्रेन किया हुआ है। अच्छा, फिर हमारे पास ग्राफ्स आ जाते हैं ट्रेसेस टू गेसिंग एंट्रोपी 1 और म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन के। ये वाली द एक्स एक्सिस इट टेल्स अस द डिफ़िकल्टी लेवल, यानी यहाँ पे म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो कम है और यहाँ पे म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे इट शुड बी ईजियर फॉर आवर मॉडल टू गेस कि सीक्रेट की जो है वो कहाँ पे। यहाँ पे इट शुड बी डिफ़िकल्ट, लेकिन हर मॉडल हैज़ बिन ट्रेन्ड सो सक्सेसफुली दैट इट वाज एबल टू गिव अस दीज डिज़ायरेबल रिजल्ट्स कि इवन जब डिफ़िकल्टी ज़्यादा थी इट केप्ट गेसिंग द करेक्ट की, और ये तकरीबन 4,000 ट्रेसेस के बाद होना शुरू हो गया था। अच्छा, फाइनली एक हम पूरे एक्सपेरिमेंट की समरी देते हैं जिसके अंदर हमें पता चला है कि बेसलाइन एक्यूरेसी और पीक स्टेबिलिटी जो है वो CNNs की ज़्यादा है, और उसके अलावा जिटर रेजिलियंस भी CNNs की सुपीरियर है, इवन दो MLPs हैव प्रूवन टू बी अ बिट मोर स्टेबल, और की रिकवरी जो है वो दोनों मॉडल्स में अचीव हो गई है। फिर हम आ जाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन्स और टेक अवेज पे। एक तो वी वर एबल टू सक्सेसफुली मेक दिस फ्रेमवर्क जिसके अंदर सिंथेटिक ट्रेसेस ने हमारे मॉडल को ट्रेन कर दिया, और दूसरा वी वर ऑल्सो एबल टू प्रूव आवर हाइपोथेसिस कि CNNs जो हैं वो MLP से ज़्यादा सुपीरियर हैं। आगे वाले ईमान बताएंगी। सो हमारे प्रोजेक्ट का जो एक मेन गोल था कि हम हार्डवेयर डिपेंडेंस को हटा दें एंड एक सिंथेटिक फ्रेमवर्क को जनरेट कर दें जिसकी बेसिस पे हम अटैक्स को स्टडी कर सकें, एंड ये वी हैव सक्सेसफुली डन क्योंकि हमारे दोनों मॉडल्स ने ट्रेन होके गेसिंग एंट्रोपी इवेंचुअली 1 अचीव कर ली। इसका मतलब है कि हम ये जो एक्सपेंसिव हार्डवेयर कॉस्ट एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी इशू है उसको हम सरपास कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिंथेटिक फ्रेमवर्क, एटलीस्ट इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ रिसर्च। मोर ओवर हमने क्योंकि अपना मॉडल अंडर सेवरल मास्किंग कंडीशंस भी टेस्ट किया है, विच मीन्स कि बोथ ऑफ आवर मॉडल्स वर्क अंडर मास्क कंडीशंस, अनमास्क कंडीशंस एंड इवन सेकेंड ऑर्डर मास्किंग भी उन पे वर्क करती है। एंड दैट्स इट। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो Which model is the best? MLP versus both models have certain advantages, लेकिन CNNs take the lead क्योंकि वो बहुत robust हैं under misalignment and jitter and even under noisy conditions, and जैसे कि आपने देखा even under masking. So what is the difference in architecture of CNN and MLP? Yes. ये जो आपका क्वेश्चन है ये मैं यहाँ से एड्रेस करती हूँ। CNNs के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं सच एज स्लाइडिंग फिल्टर्स होते हैं, कॉन्वोल्यूशन, देन मैक्स पूलिंग होती है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल्स को बेसिकली स्टडी करके स्मॉल शिफ्ट को इग्नोर कर देती है, एंड देन सॉफ्ट मैक्स जो होता है वो फाइनली मैप करता है ट्रेसेस को इनटू 0 to 8 हैमिंग वेट क्लासेस। सो उसके अंदर ये फीचर्स होते हैं जो कि उसको MLP के ऊपर एडवांटेज देते हैं। जी जी। टू ऐड टू दिस थोड़ा सा मैं इसको एक सिंपलर टर्म में एक्सप्लेन करती हूँ कि आपके पास जो पीक्स होती हैं वो CNNs जो हैं वो बेहतर रीड कर पाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पीक्स हैं वो यहाँ पे आगे पीछे हुई हुई हैं, थोड़ा सा उसके अंदर इनवेरियंस है। तो MLPs जो हैं वो इस इनवेरियंस को इतना अच्छा रीड नहीं कर पाती हैं, लेकिन क्योंकि CNNs में स्लाइडिंग फिल्टर्स होते हैं तो वो देख लेता है कि एक ट्रेस में जितने भी पीक्स आ रही हैं, इट्स एबल टू ड्रॉ अ पैटर्न फ्रॉम दैट व्हिच MLPs aren't able to do. Right. What was the input in your both of these models? What was your input? जी the traces Image or some data? जी सर, असल में दैट वाज आवर प्रोजेक्ट। हमने सिंथेटिक ट्रेसेस जनरेट किए हैं। हमने जो एक डिपेंडेंसी थी रियल उस पे ट्रेसेस पे वो हमने हटा दी है। तो हमने द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड इन द प्रोजेक्ट वाज क्रिएट अ सिंथेटिक डाटा सेट जिसमें 35,000 ट्रेसेस थी जो हमने यूज़ करके अपना मॉडल ट्रेन किया है, और उसके बाद हमने उसके ऊपर एक असली रियल हार्डवेयर कलेक्टेड डाटा सेट यूज़ किया है जिससे हमारे रिजल्ट्स एक्यूरेट आ गए।